क्या वाकई कोरोना की वैक्सीन कोरोना वायरस से बनी है? वैक्सीन लगाने के बाद फीवर क्यों आता है? वैक्सीन हमारी बॉडी में पहुंचकर क्या क्या करती है? और वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आने पर क्या करना चाहिए? क्या दवा खानी चाहिए या नहीं? ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। दुनिया में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, और फिर इंडिया में ज्ञान देने वालों की तो गिनती ही नहीं है। दुनिया के किसी भी मामले में ज्ञानी लोग अपने ज्ञान की ट्रेन घुसाकर तब तक दौड़ाते हैं जब तक आपके दिमाग का दही ना हो जाए। छोटी मोटी बातों में तो छोड़ ही दीजिए, जैसे पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, मेडिकेशन, यहाँ तक मौत भी गले पड़ी हो तो भी लोग ज्ञान देने से बाज नहीं आते। अब कोरोना को ही ले लीजिए। कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि कोरोना जैसा कुछ होता ही नहीं। कुछ का कहना है मास्क नहीं लगाएंगे क्योंकि उन पर अल्लाह ताला की रहमत है या भगवान की कृपा है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। तो कुछ तो इस लेवल के ज्ञानी हैं कि उनका कहना है कि वैक्सीन नहीं लगवाना, खून जम जाएगा, मर जाओगे, नपुंसक हो जाओगे। अरे भाई साहब, अपनी इस ज्ञान की गाड़ी में ब्रेक लगा लो, क्योंकि ज्यादा ज्ञानी लोगों को ही कोरोना सबसे पहले हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वायरस या बैक्टीरिया की। वायरस या बैक्टीरिया बाहर से हमारी बॉडी में पहुंचते हैं और हमारी बॉडी को अपना घर बना लेते हैं और फिर यहीं पर अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं। इसके बाद ये हमारी बॉडी से हमारे फैमिली मेंबर्स को और उस हर इंसान तक पहुंचते हैं जो भी हमारे संपर्क में आता है, और फिर ये वायरस बड़े पैमाने पर शरीर में फैलकर हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को हरा देते हैं और हम पर हावी होकर बीमारी को इतना बड़ा रूप दे देते हैं कि मौत तक हो जाना संभव हो जाता है। इन्हीं वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो इन वायरस को जैसे ही शरीर में पाता है तुरंत ही इन्हें मारने या इन्हें हराने के लिए एंटीबॉडीज को भेजता है। एंटीबॉडीज हैं क्या? एक तरह से ये शरीर के अंदर रहने वाले वो सैनिक हैं जो वायरस या बैक्टीरिया से लड़ते हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है और वायरस से लड़कर हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो अगर इम्यूनिटी सिस्टम इतना ही अच्छा है तो वायरस हम पर हावी कैसे हो जाते हैं और हमें बीमारियां कैसे हो जाती हैं? इम्यूनिटी सिस्टम को किसी भी ज्ञात या नोन वायरस से लड़ने और उसे हरा देने में कोई परेशानी नहीं होती, पर जैसे ही कोई नया अनजान अननोन वायरस बॉडी में आता है तो इम्यूनिटी सिस्टम उसके आगे घुटने टेक देता है। ऐसा क्यों है वो समझिए। जैसे किसी योद्धा को किसी अपोनेंट यानी प्रतिद्वंदी से लड़ाई करनी हो और वो योद्धा चाहता है कि वो ही जीते, तो इसके लिए उस योद्धा का कुशल होना जरूरी है, पर साथ ही साथ उसे अगर ये पता हो कि अपोनेंट कौन कौन सा पैतरा यूज करेगा तो वो पहले ही उस पैतरे से निपटने की तैयारी कर लेगा और उस योद्धा के जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक ऐसे ही वायरस को आप अपोनेंट मान लीजिए और इम्यूनिटी सिस्टम वो योद्धा है जो जीतना चाहता है। यानी किसी भी वायरस के विरोध में अच्छे से कार्य कर पाने या उस वायरस को हरा पाने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को पहले से ही तैयार होना होता है। इसके लिए ये जरूरी है कि इम्यूनिटी सिस्टम ने उस वायरस को पहले भी फेस किया हो, तो इसके लिए ही वैक्सीन बनाई जाती हैं। वैक्सीन बनाने के लिए इन्हीं वायरस के ऐसे मॉडिफाइड वर्जन प्रयोग किए जाते हैं जो उस वायरस के जैसे ही लक्षण रखते हों। जैसे कोरोना वायरस की बात करें तो वैक्सीन बनाने में कोरोना वायरस के ऐसे मॉडिफाइड वर्जन का प्रयोग किया जाएगा जो कोरोना वायरस जैसे ही लक्षण रखता हो, पर वैक्सीन से आपकी बॉडी में गया इनएक्टिव वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस का नाम SARS-CoV-2 है। कोविशील्ड वैक्सीन की ही बात कर लेते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसे बनाने के लिए एडिनो वायरस के मॉडिफाइड वर्जन का प्रयोग किया गया है। ये जान लेते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। आपने SARS-CoV-2 वायरस के ऊपर स्पाइक्स देखी होंगी। जो एडिनो वायरस होता है वो कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 के जैसा ही पर बिना स्पाइक्स का होता है। आपको बता दूं, एडिनो वायरस एक नॉर्मल फ्लू वायरस है, यानी ये खांसी जुकाम बुखार वाला ही वायरस है। तो किया क्या जाता है कि एडिनो वायरस जो कि केवल स्फेरिकल है, इस पर आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम विधि से स्पाइक्स या ये रिसेप्टर जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस पर हैं। अब ये मॉडिफाइड होकर कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 जैसा ही बन जाता है, जो काफी हद तक SARS-CoV-2 के जैसी ही प्रॉपर्टी रखता है। यानी एडिनो वायरस का मॉडिफाइड वर्जन जो कोरोना वायरस के जैसा ही है वो कोविशील्ड वैक्सीन में यूज किया जाता है। अब जैसे ही आपको ये वैक्सीन दी जाती है, ये मॉडिफाइड एडिनो वायरस जो
SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस के जैसा ही है, वो बॉडी में पहुंचता है। इम्यूनिटी सिस्टम को लगता है कि कोरोना वायरस है और उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज भेजता है। अब एंटीबॉडीज उनसे लड़ती जाती है और चूंकि वो तो मॉडिफाइड वाला वायरस है तो बड़े पैमाने पर नए वायरस नहीं बना सकता, तो एंटीबॉडीज उन्हें हरा देती हैं और इस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम सीख जाता है कि कोरोना वायरस से कैसे लड़ना है। अब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने और उससे जीतने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, जो पहले नहीं था। तो इसका मतलब है वैक्सीन जरूर लगवानी है। तो याद रखिए, मौत खड़ी है दर पर सबके, अब बिल्कुल नई कहानी है। बात समझ में आ गई होगी, वैक्सीन तुरंत लगवानी है। इम्यूनिटी बढ़ाकर रखनी है तो जिंक विटामिन सी खाओ और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी करते जाओ। मस्त है ना। अब बात करते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर क्यों आ जाता है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि फीवर आना एक तरह से इस बात का इंडिकेशन होता है कि शरीर में नॉर्मल क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ और भी जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है चल रहा है। यह काम हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से हाइपोथैलेमस का है। हाइपोथैलेमस ही हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। संक्रमण या बीमारी हो जाने पर ये शरीर के ताप को ऊंचा कर देता है ताकि आपको पता चल सके कि आपको कोई परेशानी है और आपको उसका इलाज करना है। और दूसरा कारण ये है कि ज्यादातर वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के सामान्य ताप पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, पर जैसे ही बॉडी का ताप बढ़ जाता है वो कम क्रियाशील हो जाते हैं और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उन्हें जल्दी से खत्म कर देता है। यानी अगर वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आ गया है तो अच्छा ही है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम तेजी से वायरस से लड़ना सीख रहा है। अब अगर वैक्सीनेशन के बाद आपको फीवर आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, आराम कीजिए और ज्यादा फीवर लगे तो पैरासीटामोल खा लीजिए। मैंने भी वैक्सीन लगवाई थी और यही किया था। 1 या 2 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। और अगर बॉडी पेन हो तो इग्नोर कीजिए, ये सब आम बात है, थोड़ा तो होगा ही।